घर में टमाटर का पौधा लगाने का तरीका। आज मैं आपको टमाटर का पौधा उगाने का तरीका बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अगर आपके घर में कच्ची ज़मीन है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप टमाटर का पौधा किसी बड़े गमले या पुरानी बाल्टी या टब या किसी और चीज़ में भी उगा सकते हैं। अगर आप टमाटर के 4 से 5 पौधे लगा लें तो आपका पूरा मौसम इन टमाटर के पौधों से अपने घर के लिए टमाटर हासिल कर सकते हैं। अगर टमाटर के पौधे की अच्छी तरह देखभाल की जाए तो वो एक बड़े गमले या कच्ची ज़मीन में भी 4 से 6 फुट ऊंचा हो सकता है और आप एक पौधे से ज़्यादा 10 किलो से तकरीबन 10 किलोग्राम टमाटर हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ इसी वक्त मुमकिन है जब आप उस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करें। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टमाटर के पौधे को हम किस किस महीने में लगा सकते हैं और उससे कौन कौन से महीने में हम टमाटर के पौधे से फल हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो चौथे महीने से लेकर 10वें महीने तक और इनके दरमियान जितने भी महीने आते हैं इनमें हम टमाटर का पौधा उगा सकते हैं और इस पौधे से फल हम 7वें महीने से लेकर अगले साल के पहले महीने तक हासिल कर सकते हैं। अब इनमें 7वां, 8वां, 9वां और 10वां महीना मुश्तरक है, यानी हम इस महीने में पौधा भी लगा सकते हैं और फिर इससे फल भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको पौधा लगाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले टमाटर के बीज हासिल करें। अब टमाटर के बीज किसी दूसरे टमाटर को काट कर या फिर मार्केट से भी हासिल कर सकते हैं। अब उन बीजों को एक एक करके छोटे गमलों में या छोटे शापरों में मिट्टी भर कर लगा लें और लगाने के बाद पानी दें। पानी शावर की मदद से दें ताकि जो आपने बीज लगाया है उसके ऊपर से मिट्टी ना हट जाए। अगर आपके पास शावर नहीं है तो इस तरीके से पानी दें कि बीज के ऊपर से मिट्टी ना हटे। और ये भी याद रखें कि बीज अलग-अलग करके लगाएं। ये इसलिए क्योंकि जब उन बीजों में से पौधे उगेंगे तो उसकी जड़ें आपस में ना मिलें। तो जब हम उस पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने लगेंगे तो उनकी जड़ें टूट जाएंगी। जड़ें टूटने से पौधे की नशोनुमा में वक्ती कमी भी आ सकती है और पौधा ज़ाया भी हो सकता है। इसलिए बीज को अलग-अलग लगाएं। बीज लगाने के 1 हफ्ते या उससे कुछ ज़्यादा दिनों में आपके पौधे उगाएंगे। उसको हर रोज़ पानी दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टमाटर के पौधे को ज़्यादा पानी अच्छा नहीं रहता। बीज उगाने का एक और भी तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी के बगैर भी आप बीज उगा सकते हैं, वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जब आपके पौधे उगाएं तो आपने उनको 1 हफ्ता सूरज की रोशनी में नहीं रखना। अगर आप उनको उगते साथ ही सूरज की रोशनी में रख देंगे तो वो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मुरझा जाएंगे। इसलिए आप उनको 1 हफ्ते बाद सूरज की रोशनी में रखें, वो भी सिर्फ़ 1 घंटे के लिए। 1 घंटा बाद उनको दोबारा छाँव में रख दें। अब आस्ता आस्ता उनको सूरज की रोशनी में रखने का दुरानियाँ बढ़ाते जाएं। 1 हफ्ते बाद आप उनको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां ज़्यादा देर तक धूप रहती हो। टमाटर के पौधे को कम से कम 6 घंटे तक सूरज की रोशनी चाहिए होती है। अब 3-4 हफ्ते बाद आपके टमाटर के पौधे काफ़ी बड़े हो गए होंगे। अब उनको ट्रांसप्लांट करने का वक्त आ गया है। अगर आपने ज़मीन में उगाने हैं तो ज़मीन को अच्छी तरह नरम करें, फिर उसमें ऑर्गेनिक खाद मिक्स करें। ऑर्गेनिक खाद बनाने का तरीका आप इस वीडियो में तो नहीं है, इससे पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इस तरह गमले में आधी मिट्टी और आधी ऑर्गेनिक खाद डालें। अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद है तो आप मिट्टी की बजाय गमले में मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक खाद ही भर दें
और अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद नहीं है तो आप गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी खाद होती है। अगर गोबर भी ना मिले तो बकरी या खरगोश या मुर्गियों या किसी और परिंदे की बिट्ठें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आपकी ज़मीन या गमला तैयार हो जाए तो आप पौधा निकाल कर गमले में लगा लें। पौधे को निकालने का तरीका आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें। जब मिट्टी नरम हो जाए तो फिर एक चम्मच ले लें। चम्मच को मिट्टी में डालकर पौधे को बाहर की तरफ निकालें। इस दौरान आपको पौधा पकड़ने की ज़रूरत भी पेश आएगी। पौधे को हमेशा उसके पत्ते से पकड़ें, तने से हरगिज़ नहीं पकड़ें, क्योंकि तने को पकड़ने से ये अंदेशा रहता है कि अगर उसको ज़ोर से पकड़ा जाए तो उसके अंदरूनी निज़ाम के ख़राब होने का ख़दशा होता है। अब आप ऐसा करें कि उस गमले में जिसमें आपने पौधा लगाना है एक सुराख कर लें। सुराख इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना भी मुमकिन हो आप पौधे के तने को सुराख में डाल लें। सुराख में डालने से पहले उस सुराख में अंडे और कीले के छिलके वाली खाद डाल दें। ये खाद बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप उस पौधे के तने को सुराख में डालकर मिट्टी से भर दें। अगर आप गौर से पौधे के तने को देखेंगे तो आपको उस पर बालों जैसे रेशे नज़र आएंगे। वो मिट्टी में जाकर जड़ें बन जाती हैं, जिस तरह पौधे को बहुत फ़ायदा होता है और पौधा मजबूत भी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके पौधे को मिट्टी में दबा दें। इसके बाद पौधे को पानी दे दें। एक बात जो मैं पहले भी बताना भूल गया था वो ये है कि आपके गमले में पानी बाहर निकलने का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। वो इसलिए कि टमाटर के पौधे को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। अगर आपको गमले से पानी बाहर निकालने का तरीका नहीं मालूम तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब मैं आपको टमाटर के पौधे के बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर बताता हूँ। इन पर अमल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फल हासिल कर सकते हैं। टमाटर के पौधे को उस जगह रखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप रहती हो, क्योंकि धूप में पौधे खुराक बनाने का अमल जल्दी शुरू कर देते हैं। जितनी देर आपका पौधा धूप में रहेगा इतनी देर वो खुराक बनाता रहेगा और आपको फल ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहेगा। टमाटर के पौधे के तने के निचले हिस्से में जो पत्ते होते हैं वो आस्ता आस्ता पीले हो जाते हैं। उन पीले पत्तों को आप पौधों से अलग करके फेंक दें। ऐसा आप हर हफ्ता करें। ये सिर्फ इसी वक्त करना है जब पत्ते पीले हो जाएं। टमाटर के तने और एक पत्ते के दरमियान अगर कोई और पत्ता उग रहा है तो उसको तोड़ दें, क्योंकि वो आपके फल की खुराक छीन लेता है। अच्छे तरीके से देखकर उनको तोड़ें। ये ना हो कि वो फूल हो और आप उसको तोड़कर फेंक दें। सिर्फ पत्ते को ही तोड़ना है। इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इस वीडियो के साथ मैं तस्वीर मुंसलिक कर रहा हूँ। आप उस तस्वीर को गौर से देख लें, आपको समझ आ जाएगी। टमाटर के पौधे को शावर से हरगिज़ पानी ना दें, क्योंकि पत्तों पर पानी गिरने की वजह से पत्ते ख़राब हो जाते हैं। बारिश की सूरत में कोई बात नहीं होती। पौधे को हर रोज़ पानी दें, लेकिन इतना पानी ना दें कि वो गमले में ही खड़ा रहे। पानी खड़ा रहने की सूरत में आपके पौधे की जड़ों को नुकसान होगा और पत्ते भी सुकड़ जाएंगे। फल लगने के दौरान अगर आप एक बार फिर केले और अंडे के छिलके वाली खाद गमलों में गोडी करके डालेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। गोडी करते वक्त ये ख्याल रखें कि पौधे की जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आप इन नुकात पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एक एक पौधे से बहुत ज़्यादा फल हासिल कर सकेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इसे दूसरों को के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर कभी हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़।